अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस गाड़ी के बारे में बात करने लगा हूँ उसका नाम है मर्सिडीज़ वियानो V300। ये नया मॉडल है 2025 का, ठीक है। और इसका एक और मॉडल है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा मॉडल के बारे में। ये गाड़ी के बारे में अभी भी काफ़ी लोगों के पास क्वेश्चन है जो मुझे व्हाट्सएप में आ रहे हैं, ठीक है। मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना दूँ, उनके भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए, उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, और इसकी फुल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। जो भी भाई इस गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो पूरी मेरी वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद उनको जो डिसीज़न लेने में बहुत आसानी होगी और उनको पता चल जाएगा भाई ये अभी इस गाड़ी की इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी ये 5 साल या 6 साल चलती है तो आपको क्या प्रॉफिट देती है, क्या रेशो आती है इसकी प्रॉफिट की। और इस गाड़ी में जो अभी इन्होंने इसकी प्राइस इंक्रीज़ की है, काफ़ी डिफरेंस डाला है। जो पुराना मॉडल था उसमें और जो नया मॉडल अभी आया उसमें काफ़ी जो है ना सेल प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेल प्राइस का डिफरेंस होने की वजह से इसकी प्रॉफिट रेशो है वो जो नीचे गिर गई है, ठीक है। तो ये आगे चल के आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पहले आप इस मर्सिडीज़ वियानो की जो है ना पिक्चर देखें, इसकी लुक देखें, इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर की लुक देखें, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, अभी आपने इसकी पिक्चर देखी है, गाड़ी अच्छी है, लुक अच्छी है इसकी। नया मॉडल 2025 मॉडल है। और अभी मैं आपको बताता हूँ इनके जो मर्सिडीज़ वियानो के मॉडल इसके काफ़ी हैं, लेकिन जो रेयर मॉडल 2 हैं जो इन लिमोजीन फील्ड कैटेगरी में आते हैं वो 2 हैं, ठीक है। पहला है मर्सिडीज़ वीटो और दूसरा है मर्सिडीज़ वियानो V300। पहले ये वाला मॉडल V250 था 2023-24 में, अभी ये मॉडल आया है मर्सिडीज़ वियानो V300, ठीक है। और मैं आज बात करता हूँ मर्सिडीज़ वियानो V300 मॉडल के ऊपर। मुकम्मल तफसील आपको दूंगा और इसकी प्राइस के बारे में भी बताऊंगा अभी इसकी प्राइस कितनी हुई है और प्राइस का क्या मतलब इशू चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ये गाड़ी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले बढ़ते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ, ठीक है। इसके फीचर कितने, ये इस गाड़ी में ऑप्शन कितने हैं। ये गाड़ी फुल ऑप्शन गाड़ी है, ठीक हो गया। फुल ऑप्शन गाड़ी का मतलब होता है कि उसमें ऑल टू ऑल जितने भी आपको ऑप्शन चाहिए, ऑटोमेटिक गाड़ी में जितने ऑप्शन चाहिए वो सारे होते हैं। फुल ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन में यही जो है ना सिमिलैरिटी होती है कि इसमें ईच एंड एवरी ऑप्शन आपको मिलेगा जब आप गाड़ी खरीदेंगे। फुल ऑटोमेटिक होगी, सनरूफ होगा, स्काई नाइट्स के जो वो लाइटें होंगी, डोर्स ऑटोमेटिक होंगे, इसका मतलब ब्लाइंड स्पॉट मिरर होंगे, मिरर अप डाउन ऑटोमेटिकली होंगे, हर चीज़ इसकी ऑटोमेटिकली है, ठीक है। ये आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये तो एक सिंपल सा स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया उसके बारे में। उसके बाद हम चलते हैं ये गाड़ी काम कहाँ पे कर सकती है। ये गाड़ी अगर जब आप ख़रीद लेंगे तो ये किस जगह पे काम करेगी, वो प्रॉपर तरीके से मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। दुबई में उबर चल रही है, क्रीम चल रही है, बोल्ट चल रही है और यांगो, ये 4 एप्लीकेशनें चल रही हैं जिस पे आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी और वो आपकी गाड़ी को मैसेज देंगे, काम देंगे, कस्टमर देंगे, ठीक है। तो इस गाड़ी के हवाले से जो हॉट एप्लीकेशन है वो सबसे पहली हॉट एप्लीकेशन उबर है, उसके बाद करीम आ जाती है, ठीक है।
उसके बाद जो एप्लीकेशन आती है वो आती है बोल्ट के बाद यंगो। ये चारों एप्लीकेशनें आपकी गाड़ी को काम देंगी। कुछ एक दो और की एप्लीकेशनें आ रही हैं मार्केट में, लेकिन उसका अभी ज़्यादा से एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। वो उन जो एप्लीकेशंस का नाम ले लेता हूँ मैं, वो ये है कि एक है कैबी ऐप, रिसेंटली लॉन्च हुई है। उसके बाद जो ऐप आ जाती है वो विली ऐप है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 एप्लीकेशंस आपके पास होंगी जिस पे आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, वो उस पर आप काम कर सकते हैं। तकरीबन एप्लीकेशंस पे आप आउट सीज़न में आप अराउंड फिगर 15 से 16 हज़ार दिरहम का या 17 हज़ार दिरहम का एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। और सीज़न में ज़ाहिर सी बात है 30-40% बढ़ जाता है, 50% जो अर्निंग रेशियो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी कंपनी के पास 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल्स या कॉरपोरेट्स क्लाइंट हैं, वहाँ से भी आपको पिकअप ड्रॉप ऑफ सिटी टूर काफ़ी काम मिल सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी गाड़ी कहाँ पे काम करेगी, मर्सिडीज़ में, ठीक है। और इसके अलावा आप किसी भी टूरिज़्म कंपनी के साथ अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, टूरिज़्म कंपनी से आप काम ले सकते हैं, आपके पर्सनल कस्टमर है उनके साथ आप चल सकते हैं, सिटी टूर मार सकते हैं, मतलब काम करने के काफ़ी तरीके हैं, ठीक है। ये तो हो गया काम। उसके बाद इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी की वैल्यू में क्या डिफरेंस हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से अभी लोग ये गाड़ी इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर रहे। पहले 2023-24 जो मॉडल आता था, इसकी गाड़ी की वैल्यू थी 2,50,000 से 2,50,000 से 2,70,000 के इन बिटवीन इसके अंदर थी। 2,60,000 की भी गाड़ी मिल जाती थी, 2,55,000 की भी मिल जाती थी, 2,65,000 की भी मिल जाती थी, ठीक है। तो तब आप अपने 5 साल 6 साल का जो प्रॉफिट रेशियो है वो अच्छा खासा निकाल पाते थे, ठीक हो गया। अब जो मर्सिडीज़ वियानो V300 है, इसकी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड 70 से 80 हज़ार दिरहम वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट रेशियो मार्जिन है वो नीचे गिर गया। इसके बरअक्स जो इन्वेस्टर बंदा है ना, जिसने ड्राइवर रख के गाड़ी ये चलवानी है, उसके लिए अब ये गाड़ी प्रॉफिट के हिसाब से बहुत ही जो है ना वो ना होने के बराबर होगा प्रॉफिट। इसको ऑलमोस्ट उसको ना होने के बराबर प्रॉफिट होगा। उसके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, उसको 5 साल में जो रिटर्न मिलेगा ना वो ऑलमोस्ट जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है उसके सामने वो इतना रीज़नेबल नहीं होगा, ठीक है। अब ये गाड़ी आ रही है मर्सिडीज़ V300 तकरीबन 3,70,000 के करीब, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 80 से 90,000 दिरहम का डिफरेंस आ गया। पहले आती थी ये गाड़ी 2,65,000, 2,60,000, अभी ये गाड़ी आती है 3,70,000, ठीक है। जब आप बाय करने के लिए जाएंगे, चलो आपको ये गाड़ी 3,50 में मिल जाए, 3,30 में मिल जाए, फिर भी वो जो 70-80 हज़ार दिरहम का डिफरेंस है वो छोटा डिफरेंस नहीं है। उसके ऊपर आपका वैट भी आना है, ठीक है। 5 साल का वैट आना है। 5 साल के वैट के बाद आपकी कैलकुलेशन बननी है, आपकी EMI बननी है, आपका पेट्रोल आना है, आपका पेट्रोल के बाद सालिक आना है, आपके 2 ड्राइवरों का खर्चा है, ठीक है। फिर उसकी मेंटेनेंस का खर्चा है, फिर उसकी जो है ना वो जो इंजन फ्यूल है उसका खर्चा है, मतलब इसके काफ़ी खर्चे हैं। ऑलमोस्ट ये सारे मिला मिलो के तकरीबन 14-15 हज़ार दिरहम का खर्चा है। उसके बाद आपको प्रॉफिट मार्जिन आएगा आपका, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया उसकी प्राइस, ठीक है, प्राइस कितनी है। प्राइस के हवाले से मैंने आपका थोड़ा डाउट्स क्लियर कर दिए। प्राइस के बाद इसकी अर्निंग की तरफ आते हैं। थोड़ा मैं आपको एक अर्निंग्स समझा देता हूँ, इसकी अर्निंग कैसे होगी। लेट्स सपोज आपकी गाड़ी है 3,40,000 दिरहम की या 3,30,000 दिरहम की, आपको डिस्काउंटेड रेट में आपको गाड़ी मिल जाती है। अगर आप ओनर हैं गाड़ी के, आपने गाड़ी खरीदी और आपने खुद गाड़ी चलाई है सेकंड ड्राइवर रख के, आपने अपने साथ ड्राइवर एक रखा है, तो आपको क्या बचेगा मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली अगर आपकी 3,30,000 की गाड़ी आएगी, उसके साथ साथ आपकी EMI आएगी तकरीबन कितनी, 6,800 समथिंग। 3,30,000 दिरहम की गाड़ी आएगी, उसके साथ आपको EMI आएगी तकरीबन 6,800। उसके साथ आपको 1,200 RTA के आएंगे, एडमिन फीस आएगी 1,500, फिर सालिक आएंगे तकरीबन मंथ का 1,000-1,200 सालिक लगा लें, फिर फ्यूल आएगा तकरीबन 3,500 दिरहम का। ये सारा खर्चा मिला के आपका तकरीबन 11,000 दिरहम के करीब पहुंच जाता है ये खर्चा।
11 से 12 हज़ार दिरहम, ठीक है। उसके बाद आपने जो ड्राइवर रखना है उसको भी तकरीबन 3,035 हो जाएगी सैलरी। तो ये खर्चा आपका चला जाएगा तकरीबन 14,000 दिरहम से 15,000 दिरहम तक, जिसमें आपका फ्यूल, सैलरी और कंपनी को देने वाले सारे पैसे सालिक सारे पैसे आपके निकल गए। उसके बाद आप कमाओगे क्या, आउट सीजन में क्या कमाओगे और सीजन में क्या कमाओगे। मैं आपको एक सिंपल रेशो बता देता हूँ। एक ड्राइवर आउट सीजन में इस गाड़ी से तकरीबन 20 से 22 हज़ार दिरहम की जो है ना वो सेल कर लेता है। अगर आप ओनर हैं, अगर आप 22 हज़ार दिरहम महीने की सेल करते हैं तो सीधा सीधा आपका 14,000 दिरहम निकल गया। बाकी कितने पीछे बच गए, 22 में से 14 निकाल दें तो ये बच गया आपके 8,000 दिरहम। समझ लें कि 7 से 8,000 दिरहम आपका ये प्रॉफिट है। ओके हो गया। आप 7,000 दिरहम तकरीबन 5 से 7,000 दिरहम के अंदर प्रॉफिट मार्जिन रखिए, क्योंकि आउट सीजन के हर महीने में आपने 22,000 दिरहम नहीं कमाना। किसी महीने में आपने 20 भी कमाना है, किसी महीने में आपने 19 भी कमाना है, किसी में आपने 23 भी कमाना है, किसी में आपने 22 भी कमाना है, ठीक है। तो तकरीबन 3 से 4 महीने आउट सीजन के लगते हैं। तो ये तो सिंपल आपने कैलकुलेशन देख ली कि अगर आपने 22 हज़ार कमाया है तो फिर आपके ड्राइवर और आपकी गाड़ी का खर्चा निकाल के आपको तकरीबन 8 बचेगा। अगर आपने 20 कमाया तो आपको 5.5-6 बचेगा। अगर आपने 18 कमाया तो आपको 3-3.5 से 4,000 दिरहम बचेगा एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। सिंपली अगर यही कैलकुलेशन के हिसाब से आप सीज़न में आ जाए तो आप और आपका ड्राइवर आप टोटल आप तकरीबन कोई 36 से 38 हज़ार दिरहम तक प्रॉफिट कमा लोगे। 1200 से 1300 या 1400 दिरहम तक आप एवरी डे निकाल पाओगे, वो निकल जाता है। इतना तो ये निकालती है गाड़ी। अगर आप 1200 दिरहम भी रखो 2 ड्राइवरों के साथ तो ये 36,000 बन गया। 36,000 में से 14,000 निकाल दो तो बाकी आपका प्रॉफिट है, ठीक हो गया। आप 30,000 कमा लो, 30,000 से 14-15,000 निकाल लो, बाकी आपका प्रॉफिट है। आप 34,000 कमा लो, उसमें से 14-15,000 दिरहम निकाल लो, बाकी आपका प्रॉफिट है। आप 40 कमा लो, उसमें से 14-15,000 दिरहम निकालो, बाकी आपका प्रॉफिट है। इसकी इनवॉइस के बारे में मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझा दूँ। इनवॉइस में क्या क्या आता है, गाड़ी की EMI आती है मंथली, EMI के साथ RTA फीस आती है 1200, एडमिन फीस 1500 आती है, उसमें सालिक आते हैं, ठीक है। सालिक के बाद RMS आता है, RMS के बाद कुछ भी नहीं आता, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपने अपने ड्राइवर की सैलरी देनी है और उसको फ्यूल का खर्चा देना है। ये सारी इनवॉइस बनाने के बाद आपका तकरीबन कोई 14,000, 13,000 से 15,000 के इन बिटवीन खर्चा निकल जाएगा गाड़ी का। बाकी ऊपर जितनी भी होगी वो आपकी होगी प्रॉफिट मार्जिन भी आपको पता चल गया। अर्निंग का क्या क्राइटेरिया वो भी आपको पता चल गया। इसका प्रॉफिट मार्जिन गिरा है इस गाड़ी का, क्यों? उसकी वजह यह है कि अभी इसकी जो है ना वो सेल वैल्यू की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, 330, 340 या 350 तक पहुंच गई है। तो इतनी इन्वेस्ट करने के बाद आपका ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट रेशो मार्जिन नीचे गिरेगा। पहले इसका प्रॉफिट रेशो मार्जिन ज़्यादा था, अभी प्रॉफिट रेशो मार्जिन थोड़ा कम हो गया। तो उम्मीद है आपको जो है ना वो अर्निंग की कैलकुलेशन काफ़ी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपके पास डाउट हुआ तो मुझे मैसेज करें, और सीरियस इन्वेस्टर मैसेज करें, और जिन्होंने गाड़ी इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, तो टाइम ज़ाया होता है। फिर काफ़ी मैसेज आते हैं, सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मैं। उसके बाद अभी रिकमेंडेशंस पे आते हैं कि ये किन बंदों को गाड़ी इन्वेस्ट करनी चाहिए, किन बंदों को गाड़ी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। वो लोग जो सिर्फ गाड़ी इन्वेस्ट करके और अपना दूसरा काम कर रहे हैं, ड्राइवर रखेंगे, उनको तो ये बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगी, बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगी, तो वो इन्वेस्ट ना करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जिन्होंने ये गाड़ी इन्वेस्ट करनी है और ख़ुद चलानी है, वो लोग ये इन्वेस्ट करें गाड़ी, उनको ये गाड़ी फ़ायदा देगी। 5-6 साल जो गाड़ी चलाएंगे उनको ये प्रॉफिट निकाल के देगी। और ये गाड़ी उनके लिए जो खुद गाड़ी चलाएंगे, जो ड्राइवर रखेंगे, उनके लिए ये गाड़ी नहीं है। ये तो दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जो न्यू कमर लोग आ रहे हैं ना, वो इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सर्च करके आएँ, और इस गाड़ी के बारे में अगर ये गाड़ी डालना चाहते हैं न्यू कमर, और वो हार्ड वर्किंग है, मतलब वो स्ट्रॉन्गली हार्ड वर्क कर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं, ठीक है, जल्दी मायूस नहीं हो सकते, तो वो फिर ये गाड़ी डालें। अदरवाइज़ न्यू कमर जिनको इतना काम नहीं आता, जिनको ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं आती, जिनको क्लाइंट बनाने की स्किल्स नहीं आती, जिनको
मतलब क्लाइंट्स को लंबा टूर पे डालने की। सम टाइम क्लाइंट्स आप एयरपोर्ट से आप पिकअप करते हैं तो क्लाइंट्स ने सिटी टूर करने होते हैं, तो आप क्लाइंट्स को कन्विंस करके अपने साथ नहीं जोड़ पाते, तो वो बंदे ये गाड़ी ना डालें, वो बंदे उन बंदों के लिए ये गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो आई होप मैंने ईच एंड एवरीथिंग कवर कर दिया अभी इस वीडियो में। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई इसके बाद भी आपका कोई सवाल है, वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, लेकिन वही बंदा मेरे व्हाट्सएप पे है जो सीरियस है। जो सीरियस नहीं है वो मैसेज ना करे, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट अगर 100 मैसेज एक दिन में आता है ना, 100 मैसेज में से सिर्फ 10 बंदे सीरियस होते हैं, बाकी 90 सिर्फ पूछते हैं, पूछने के बाद चले जाते हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं होता और उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही करना होता है। ठीक हो गया। अगर आप सीरियस हैं इस फील्ड में आने के लिए, इस फील्ड में पैसे लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाते, पैसे हैं, लेकिन पैसा तो वही कमाएगा ना जो खुद से सीरियस है, जो ऑनेस्टली काम करेगा, जो काम के लिए भागेगा दौड़ेगा। वो तो आप किसी फील्ड में भी चले जाएं, जब तक आप काम के पीछे नहीं भागेंगे तो आप पैसा नहीं कमाएंगे। अगर आप बैठेंगे, मतलब सुस्ती करेंगे, सोते रहेंगे, दोस्तों के साथ खाते पीते रहेंगे, तो फिर तो आप पैसे नहीं कमाएंगे। फिर आप बोलेंगे जी अंगूर खट्टे, अंगूर कैसे खट्टे हैं? आपने तो पूरा महीना काम ही नहीं किया, आपने तो कस्टमर को सर्च ही नहीं किया, आपको तो पता ही नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है कस्टमर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप तो एक कस्टमर के पीछे 6-6 घंटे खड़े रहते हैं। तो ऐसे बंदे काम नहीं करते। काम वही बंदे करते हैं जो मेहनती हों, जो भाग दौड़ के काम करें। तो ये फील्ड अभी उन लोगों के लिए है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ और अपने जो जितने भी रिलेटिव हैं, जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और मर्सिडीज़ वैनो डालना चाहते हैं, इवन कोई भी गाड़ी डालना चाहते हैं, मेरी काफ़ी दूसरी गाड़ियों पे भी वीडियोस हैं, ये उनको आप शेयर करें ये वीडियो, उनके लिए 110% फ़ायदेमंद साबित होगी।